Welcome to back. Next topics mitochondria. Term mitochondria was proposed by Carl Benda. माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले दिया था कार्ल बेंडा ने। एक प्रश्न उठता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ एब्सेंट होंगे। तो सबसे पहले ये जानकारी तो हम लोगों के पास है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। आकरण देखें इसका कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सबों में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंटेशन होता है, एक्सेप्ट मैच्योर एंड ओल्ड मैमेलियन आरबीसीएस। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, मैच्योर्ड आरबीसीएस में नहीं होता है, ओल्ड मैमेलियन आरबीसीएस में नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है। पोजीशन: mitochondria are generally located in metabolically active areas of the cells to provide immediately ATP for quick cellular activities। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पोजीशन कहाँ पर होगा? तो सेल में उस जगह पर होंगे जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिव एरियाज होते हैं, जो आसानी के साथ जल्दी ही क्विकली जो है वो ATP फॉर्म करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ATP क्या है? स्टोर्ड एनर्जी हमारा है। ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होगा? एक प्रश्न उठता है, आखिर माइटोकॉन्ड्रिया कितना बड़ा होता है? यूजुअली 3 to 4 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली 3 to 4 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 3 to 4 माइक्रोन मीटर होते हैं। शेप कैसा होगा? ये शेप इसके वेरिएबल होते हैं, वैरी करता है। फिलामेंटस शेप भी हो सकता है, रॉड लाइक हो सकते हैं, ओवल हो सकता है, क्लब शेप्ड होंगे, ग्रैनुलर होगा, टेनिस रैकेट लाइक होंगे, सॉसेज शेप्ड होंगे और डिस्क्वाइडल लाइक भी हो सकते हैं। वैरी करता है इसका शेप। नंबर वेरिएबल इट में भी, इसकी संख्या भी वैरी करती है। अलग अलग सेल में इसकी संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे लिए रखा है यहाँ पर। स्पर्म सेल्स को देखो, 20 to 40 नंबर होता है। किडनी बुल सेल्स को अगर देखा जाए, किडनी बुल सेल्स में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? 300 to 400 होते हैं। लीवर सेल्स में कितने होंगे? 1000 to 1600। oocytes में कितने होते हैं? अप्रॉक्स 3 lakhs। जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। नोट में तुम्हारे लिए लिख दिया है, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन मसल सेल्स, पर्टिकुलरली इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। कहता सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, ये सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होगी वो मसल सेल्स में होते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें जो फ्लाइट मसल्स हैं, जो मसल्स उड़ने में मदद करते हैं, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे क्विक एनर्जी चाहिए। फ्लाइट करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, वो क्विक एनर्जी लेने के लिए उसे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी फॉर्म करके देता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखने के इस डायग्राम को ध्यान से देखो, फिर एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से देख रहे हो, एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, याद रखना है, डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। थिकनेस इज अबाउट 60 एंगस्ट्रम। इसकी मोटाई जो है 60 एंगस्ट्रम होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है। एक अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस होते हैं, यानी छिद्रयुक्त होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जबकि इनर मेम्ब्रेन है, इसको देखो, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर गया है। फोल्ड होकर क्या कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखता है। ये अपनी उंगलियों को रख करके इस पर देखो, तुम्हारी उंगलियां इस पर समा जाएंगी। दैट्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसका काम क्या, इससे फायदा क्या? तो कहता दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया। इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक उंगली लाइक स्ट्रक्चर देता है, उंगली जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अंदर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। आप अपने हाथ की उंगलियों को देख लो,
एक एक हाथ की उंगलियों को देखो तो पांचों उंगलियां एक बिल्कुल खड़ी हो रही हैं। अब उसके बाद वहां से एक लाइनिंग करके चलो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से अगर इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। यही चीज यहां पर भी है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया। द स्पेस bonded by the inner membrane is called inner chamber filled with matrix। क्या कहता है, द स्पेस बॉन्डेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हो स्पेस, ये स्पेस किसके द्वारा बन रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन के द्वारा बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनर चैम्बर। ये इनर चैम्बर है। इनर चैम्बर में फ्लूइड्स भरे होते हैं। इस फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखो ये फ्लूइड्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्लूइड्स भरा हुआ है। इस फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकते हैं, मैट्रिक्स कंटेन्स डेंस ग्रैनुल्स, इसमें घने ग्रैनुल्स होते हैं, अधिक संख्या में ग्रैनुल्स होते हैं। राइबोसोम्स का प्रेजेंटेशन होता है एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये डीएनए है ना। तो देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए का प्रेजेंटेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज का बना है, ये प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। इनमें प्रोटीन की मात्रा 70% होती है, जबकि लिपिड की मात्रा 20 to 30% होती है। इस 20 to 30% में 90% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और 10% कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ई होते हैं। इट इज, ये इसका केमिकल कंपोजिशन आपने देख लिया। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन आपने देखा, एक बाहर की तरफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक अंदर की तरफ ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस अगर देखें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो उंगली जैसी उभार आपने देखा है यहाँ पर, इसे हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी एब्सेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन पर। आप देख लो इस डायग्राम को, इसमें क्रिस्टी का कहीं पर फॉर्मेशन नहीं है, जबकि इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है। सो क्रिस्टी आउटर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होंगे, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। परमिएबिलिटी देखा जाए तो परमिएबिलिटी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फ्रीली होती है, या आसानी से कोई भी पदार्थ अंदर की तरफ जा सकते हैं, और जबकि इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन के रास्ते से जो भी सब्सटेंस अगर जाना होगा तो सारे के सारे सब्सटेंस अंदर की तरफ पास नहीं कर सकते। कुछ ही सब्सटेंस पास करेंगे और कुछ सब्सटेंस पास नहीं करते। ऐसे के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सेमी परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स है ये 50% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा 80% होती है। नेचर ऑफ लिपिड्स देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड्स की मात्रा, लिपिड्स हैं, और लिपिड्स हम लोग पहले पढ़ चुके, लिपिड्स में 20 से 30% होते हैं और 10% उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। इस 10% में भी देखें तो लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल यहाँ मौजूद होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में लार्ज अमाउंट ऑफ कार्डियोलिपिड्स होते हैं बट नो कोलेस्ट्रॉल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इनर मेम्ब्रेन में कोई भी कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंटेशन नहीं होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इट इज ऑफ, इसको 3-4 काम हम लोग देख लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देख लें, इट इज द साइट ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन। ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जो एनर्जी फॉर्म करते हैं वो स्टोर्ड किस रूप में होते हैं, एटीपी के रूप में होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हेंस इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसी आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज सेकेंड पॉइंट, इट इज द साइट ऑफ हीम सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के लिए हीम का सिंथेसिस करता है, यानी हीम सिंथेसिस कर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है या स्थान देता है, या हम कहेंगे इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं या स्थान देता है। इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक स्थान, एक जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन पार्टिसिपेट्स करते हैं, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया पूरी होती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। ये कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट्स करते हैं सेल के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम इसे बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद होगा और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए तो सारी चीज़ लिख दिया मैंने।
इसमें कहीं पर तुम्हारी परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ तुम्हें सारी बात समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक्स।